अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था डेट इज दिस, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस रीजन डिस्क्राइब्ड बाय a is equal to xy such that x square plus y square is less or equal to 1 and y square is less or equal to 1 minus x। तो मुझे उस रीजन का एरिया निकालना है जिसको बाउंड करता है ये दो कर्व्स y x square plus y square less or equal to 1 and y square less or equal to 1 minus x। हम सबसे पहले दिस x square plus y square less or equal to 1, ये अगर हम देखेंगे x square plus y square is equal to 1, इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1, तो ये तो इजी है। ठीक है, हम पहले इसको ड्रा करेंगे, इस रीजन को हम ड्रा करेंगे। तो जो हमारा यूनिट सर्कल है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस इज x square plus y square equal to 1। अब सबसे पहले इस ग्राफ को, इस y square is equal to 1 minus x, ये सीधी सी बात है, ये होगा लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा हमारा। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो जाके हम इसका फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x square plus y square equal to 1 and y square equal to 1 minus x। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। सीधी सी बात है, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें y square is equal to 1 minus x square and y square is equal to 1 minus x। ये दोनों चीजें हमारे पास है। यहाँ पे लेफ्ट, तो यहाँ पे y square हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। और आई कैन राइट दिस इज 1 minus x square is equal to 1 minus x और सिंपली यू विल गेट x is equal to 0, 1। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाया कि कैसे हम निकालेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अदरवाइज आपको सीधे पता चलेगा। तो दिस इज दिस x is equal to 0, 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ सी व्हेन योर x is 0, इसमें देखिए आप, व्हेन योर x is 0, जब मेरा x होगा बराबर 0, इसमें पुट करो x is equal to 0, you will get y square is equal to 1 means you will get y is equal to plus minus 1। अब x कहां पे 0 होता है, ये होता है हमारी y एक्सिस पे 0 होता है। जब x is 0 तो y एक्सिस पे 0 होता है, you will get y is equal to plus 1। अब सीधी सी बात है, देखो मैंने जो सर्कल क्या किया था यहाँ पे ड्रा, इट्स अ यूनिट सर्कल, यानी कि इसका रेडियस यहां से यहां तक भी 1 होगा, यहां से यहां पे भी 1 होगा, यहां से यहां पे भी 1 होगा, यहां से यहां पे भी 1 होगा। ठीक है, लेकिन when we put x is equal to 0, you will get y is, इसका मैं बोल रहा हूं अब y square is equal to 1 minus x का ग्राफ क्या होगा, this is the point of intersection x is equal to 0, 1। when you put x is equal to 0, you will get y is equal to plus minus 1, यानी कि एक तो यहां से ये पास होगा और एक यहां पे -1 होता है, यहां पे भी ये पास होगा। ठीक है, तो this is the point of intersection when you put x is equal to 0, put x is equal to 1, second point, the point of intersection is 1, put x is equal to 1, you will get y square is equal to 0, means you will get y is equal to 0। अब y कहां पे 0 होता है, ये होता है x एक्सिस पे। जब when your x is 1, अब x कहां पे 1 होगा, वो यहां पे 1 होगा, you will get automatically y is equal to 0। अब इसको, इस ग्राफ को प्लॉट करना इजी है, y square is equal to 1 minus x। तो ये जो है ये इस 1 से पास होगा, ये इस 1 से पास होगा और ये यहां से पास होगा। हम इसको ड्रा करेंगे, y square is equal to 1 minus x को हम ड्रा करेंगे इसके ग्राफ को, तो हमें कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। ये हमारे पास ऐसे आ गया ग्राफ। अब इसका इसी रीजन, अब मुझे देखना है कि इन दोनों को कौन सा रीजन बाउंड कर रहा है, मुझे वो एरिया निकालना है दैट्स बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। अब देखें हमारे पास वो रीजन ये मिलता है, वो रीजन जो है वो ये मिलता है हमारे को। तो this is the region that's bounded by these two curves, x square plus y square less or equal to 1 and y square is less or equal to 1 minus x। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना। अब देखिए आपको क्या होगा, यार कैसे मैं इसका रीजन, कैसे मैं इसका एरिया निकालूंगा, इट लुक्स लाइक अ बिट कुछ ये गंदा सा लग रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। सीधी सी इसको बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इस साइड आपको दिखाऊंगा, ये साइड आप देखिए, ये जो साइड है ना हमारे पास सर्कल है, अगर मैं इसका आधा पार्ट लूंगा ये बनेगा सेमी सर्कल, बट रिमेंबर ये वो सर्कल है जिसका रेडियस है 1। तो जब मैं सीधे यहां पे लिखूंगा और एरिया जो होगा ना, मैं इसको दो हिस्से करूंगा। एक मैं लूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये तो आ गया, प्लस इस साइड का एरिया तो हो गया, प्लस जब आप इसको देखेंगे ना ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। क्योंकि मेरा सर्कल अच्छे से नहीं बना तो इन दोनों का जो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। मैं एक पार्ट का निकालूंगा, तो ये जो एरिया है ना इट्स अंडर दिस पैराबोला, ये जो है ये इस पैराबोला के अंडर आ रहा है, ये वाला पार्ट मेरा, ये जो इस साइड वाला पार्ट है ना, ये तो मैं लिखूंगा दिस रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया
अंडर द पैराबोला, जो भी है अंडर द पैराबोला, इट एम्प्लाइज area will be equal to the required area will be equal area of semicircle। क्या होता है जब इसका रेडियस 1 होगा, सीधी सी बात है, वो होता है पाई बाई 2। एरिया ऑफ सेमिसर्कल क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस एरिया अंडर द पैराबोला, दिस पैराबोला। मैं सिर्फ इसका निकालूंगा, जब मैं इस रीजन का निकालूंगा, ये जो एक पार्ट का निकालूंगा, ये वाला पार्ट जो है, मैं इस पार्ट का निकालूंगा एरिया। सीधी सी बात है, नीचे भी यही होगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स। तो मैं लिखूंगा जो एरिया अंडर द पैराबोला होगा वो होगा 2 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास 2 रीजन आ रहे हैं जो पैराबोला के अंडर आ रहे हैं। आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज दिस इज हियर 0, दिस इज हियर 1, दिस इज 0, दिस इज हियर 1, तो एरिया आएगा 0, इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर 1 तक। अब पैराबोला मेरे पास क्या आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, और यू कैन गेट which is equal to pi by 2 plus 2 times integration of 1 with respect to dy is equal to y minus ये आएगा y cube divided by 3 with limits from 0 to 1, which is equal to what, pi by 2 plus 2 into, यहां पे आप y को देंगे वैल्यू 1, या जब आप y को देंगे 1 तो आएगा 1 माइनस, जब यहां पे आपको 1 देंगे, 1 क्यूब इज 1, तो आएगा 1 by 3। जब आप लोअर लिमिट देंगे, जब आप यहां पे 0 देंगे तो लोअर लिमिट पे आपको आएगा 0, तो विच विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 4 by 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया of the region that was bounded by these two curves, x square plus y square less or equal to 1 and y square less or equal to 1 minus x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है x square plus y square less or equal to 1, ये जो है इट्स अ सर्कल, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा, तो आप सर्कल ड्रा करेंगे, यहां से भी होगा 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसको ड्रा करना है, लेकिन इसको ड्रा करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैंने पहले ही दिखाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों कर्व्स को इक्वेट करेंगे, वहां पे आप x का वैल्यू निकालेंगे। जब हमने देखा तो हमें आ गए थे x के वैल्यूज, x का वैल्यू आ गया 0 से 0, 1, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ पुट x is equal to 0 here, when you put x is equal to 0 here, you will get y is equal to plus minus 1, यानी कि एक तो प्लस 1 when x is 0, अब x 0 कहां पे होता है, y कोऑर्डिनेट पे 0 होता है। जब y कोऑर्डिनेट पे 0 होगा तो हमारे पास y के वैल्यूज आते हैं +1 और -1, दिस विल बी द +1 हियर, इट इज द -1, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स। फिर दूसरा, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1, यहां पे x को 1 देंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, y कोऑर्डिनेट 0, तब x का वैल्यू क्या होता है, तब x का वैल्यू 1 है। तो जो मेरा ये पैराबोला होगा, ये इस 1 से पास हो जाएगा, इस 1 से पास हो जाएगा और इधर -1 से पास हो जाएगा। तो जो एरिया इन दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है इन दोनों का, वो ये बन रहा है, ठीक है। हमारा रीजन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस रीजन का एरिया मुझे निकालना। मैंने इसको 2 हिस्सों में किया है डिवाइड। एक जो ये वाला पोर्शन है सेमी सर्कल एंड इट्स अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस 1, r को 1 दे देंगे, you will get the area of semicircle as pi by 2। फिर ये जो यहाँ पे रीजन है that's under this parabola, मैं सिर्फ एक हिस्से का निकालूंगा। जब मैं एक हिस्से का निकालूंगा, दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1, ये आएगा इंटीग्रल 0 to 1, इसको फिर x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई, सिंपल सी इंटीग्रेशन करनी है, विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 4 बाई। ऐसे जो क्वेश्चन है ना JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कभी कभी गेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन पे, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे पूछा था, और वो 1-2 बार JEE में आ भी चुका है, और वो गेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा। एग्जाम्पल वॉज दिस, एट प्रेजेंट a firm manufacturing 2000 items। हमारे पास एक फर्म है जो प्रेजेंटली हमारे पास कितने आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, 2000 आइटम्स। इट इज एस्टिमेटेड that the rate of change of production P with respect number of
with respect additional number of workers x is given by 100 minus 12 under root of x. If the firm employs 25 more workers, then the new level of production is डैश डैश डैश। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे पूछा था, सर इसका आंसर हमें बताएं। तो हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो फिर आंसर है डेट इज बिट इजी। क्वेश्चन क्या है, क्या मेरे पास एक फर्म है, ठीक है, जिसको प्रेजेंटली में वो जो मेरी फर्म है डेट मैन्युफैक्चर्स हाउ मेनी आइटम्स, 2000 आइटम्स, and it is estimated that the rate of change of production, this is the point that you have to highlight, that the rate of change of production, rate of change of production पे यानी कि हम प्रोडक्शन को डिनोट करते हैं P से with respect to additional number of workers, और additional number of workers को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, X से, is given by what, 100 minus 12 under root of X। ठीक है, हमारे पास ये चीज गिवन है, मेरे पास फर्म है, वो प्रेजेंटली कितने आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, 2000 आइटम्स। एंड देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है P, और एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स को कर रहा है डिनोट X। What does it mean that rate of change of production? It means that dP by dx, that the additional, that the rate of change of production, that the rate of change of production with respect to additional number of workers, प्रोडक्शन को डिनोट कर रहे हैं P से, X को डिनोट कर रहे हैं एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स X से कर रहे हैं डिनोट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स होगी दैट विल बी dP by dx इज गिवन बाय व्हाट, 100 minus 12 under root of x, 100 minus 12 under root of x। ये चीज मुझे गिवन है जो यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन आगे बोल रहा है, इफ द फर्म एम्प्लॉयज, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब ये मेरी जो फर्म है मैं 25 मोर एम्प्लॉयज को हायर कर रहा हूं अपनी कंपनी में। तो सीधी सी बात है, जो मेरे पास अभी नंबर ऑफ वर्कर्स है वो टोटल कितने प्रोडक्शन कर रही है, 2000 नंबर ऑफ आइटम्स वो प्रोड्यूस कर रही है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके बाद कर रहा हूं 25 मोर वर्कर्स को मैं हायर कर रहा हूं। जब मैं 25 मोर वर्कर्स को हायर कर रहा हूं ना, तो ये हैव टू से व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी। आई होप कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। नसी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, P जो है ये डिनोट करता है प्रोडक्शन, X डिनोट करता है एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें गिवन था, एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर था रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स। मैं यहां पे लिखूंगा गिवन हमारे पास क्या है, dP upon dx, that is the rate of change of production with respect to additional number of workers, that was given something I think 100 minus 12 under root of x। Name this as equation number 1। easy है, हम इसको क्या करेंगे, और I can write this dP is equal to variable separable जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, dP is equal हम लिखेंगे 100 minus 12 under root of x dx। वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, उसके बाद करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा P इज इक्वल, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 100 क्या आएगी, 100x माइनस 12 इज कांस्टेंट, तो x रेज पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज x रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। यानी कि जो अंडर x रेज अंडर रूट ऑफ x जो है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 1/2, तो ये आएगा x रेज पावर क्या करते हैं 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, वही आएगा हमारे पास x रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और यू विल गेट P इज इक्वल टू 100x माइनस, तो 2 ऊपर जाएगा
ये 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 12 इंटू 2 इज 24, 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, यू विल गेट 8x रेज पावर 3/2, सॉरी यहाँ पे प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c प्लस आएगा c। तो दिस इज द प्रोडक्शन। तो P आ गया हमारे पास 100x माइनस 8x रेज पावर 3/2 प्लस c, व्हिच इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना वो अब ये है कि जब हमारा x था बराबर 0, मैं x क्यों ले रहा हूं 0, जब मेरे पास चलो ऐसे लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जब मेरी प्रोडक्शन थी बराबर 2000, जब मेरी प्रोडक्शन थी 2000, तब मैंने किसी भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया था। प्रोडक्शन इनिशियली हमारी प्रोडक्शन थी 2000, ठीक है, उसके बाद मैंने 25 एम्प्लॉयज को क्या किया है, हायर किया। तो जब मेरे पास प्रोडक्शन की 2000, मैंने किसी भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया है, मींस व्हेन p इज इक्वल टू 2000 यू विल गेट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। तो जब x ये चीजें इसमें देंगे, इट इंप्लाइज व्हेन p इज इक्वल टू 2000 you will get x is equal to 0, x को यहाँ पे 0 देंगे तो 0 आएगा, x को यहाँ पे 0 देंगे तो 0 आएगा, you will get simply c is equal to 2000। तो आपको जो मिलेगा c का वैल्यू वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2000। हमारे पास c आ गया 2000, तो ये c का वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, now c, तो हमारे पास c आ गया, इसका नाम देंगे अब इक्वेशन नंबर 1। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c इन, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c किस में रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो जिगर, हमें मिलेगा p इज इक्वल टू 100x माइनस 8x रेज पावर 3/2 प्लस c का वैल्यू आ गया 2000, ठीक है, ये आ गया c का वैल्यू हमारे पास 2000। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है, अब मैंने 25 मोर एम्प्लॉयज को किया है हायर, when your x is equivalent to 25, जब मैंने 25 एम्प्लॉयज को हायर किया है, you have to find the new level of production, तो आपको p निकालना है। तो मैं x यहां पे अब पुट करूंगा, it implies p is equal to 100 into 25 minus 8 into x का वैल्यू देना है मुझे 25 रेज पावर 3/2 प्लस 2000, ये आएगा। और you can get p is equal to, ये आएगा 2500 माइनस ये आएगा 8 इंटू, जब आप 25 को मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर रेज पावर 3/2 आपके लिए, ताकि जल्दी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, 5 रेज पावर 3/2 प्लस 2000, और यू कैन गेट p इज इक्वल टू 2500 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 5 रेज पावर 3 आएगा, 5 रेज पावर 3 इज 125 प्लस 2000। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, you will get the new level of production will be equal to 3500। इसको सिंपलीफाई करें, इसको थोड़ा वो प्लस माइनस करेंगे, you will get the new level of production what 3500 हमारे पास। जब मैंने 24 में और एम्प्लॉयज को क्या किया हायर, तब मेरे पास न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन मुझे निकालनी थी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, मेरा P क्या है, मेरा X क्या बोल रहा है, व्हाट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, वो दैट वाज गिवन 100 माइनस 12 अंडर रूट ऑफ x, उसको सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, सिंपल सी इंटीग्रेशन करेंगे। फिर मेन पॉइंट यहां पे जो c है, क्योंकि मेरे पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन है और फाइनल कंडीशन भी गिवन थी, जब मेरे पास सबसे पहले मैं करूंगा, जब मेरे पास प्रोडक्शन थी 2000, मुझे c का वैल्यू चाहिए था, दैट इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब मेरे इनिशियली 2000 आइटम्स थे, तब मैंने किसी भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया है। जब एम्प्लॉयज को हम एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स को हम डिनोट करें x से, तो व्हेन p इज 2000 यू विल गेट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं तब किसी भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0। जब आप ये दोनों चीजें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में अपनी इक्वेशन में देंगे, आपको वहां पे मिलेगा c का वैल्यू मिलेगा आपको वहां पे 2000, फिर वही c का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी 100x माइनस 8x रेज़ पावर 3/2 प्लस 2000। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था वो ये था, व्हेन नाउ आई एम हायरिंग 25 मोर एम्प्लॉयज, व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये इक्वेशन है, इसमें x को हम देंगे 25, हम पुट करेंगे x, यहाँ पे भी x पुट करेंगे, तो यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स एज p इज इक्वल टू 3500। होपफुली कि आपको समझ आया होगा।